मृत्यु लोक में यदि आपका और हमारा विश्वास पक्का है, निश्चित है, और दूसरे नंबर पर है आपका लगाव शिव के प्रति है और विश्वास भी पूर्ण दृढ़ता के साथ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव एक ना एक दिन करुणा जरूर करते हैं, दया जरूर करते हैं। अब तुम्हारा लगाव किससे? हम कभी अपनी व्यासपीठ से यह नहीं कहते कि आप परिवार में लगाव मत रखो, या अपने बच्चों में लगाव मत रखो, या अपने कुटुंब में लगाव मत रखो। आप रखो, परिवार में भी लगाव रखना जरूरी है, कुटुंब में भी, रिश्तों में भी, नातों में भी, सब में लगाव रखना बहुत जरूरी है। सब में लगाव रखो, मना नहीं कि लगाव ना रखा जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक लगाव तुम्हारा शिवालय से भी होना चाहिए, मंदिर से भी होना चाहिए, और अपने सनातन धर्म से भी होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी, आज के समय में एक विडंबना चल रही है, लोग अपने अपने धर्म को त्याग देते हैं। और यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, और वो सनातन धर्म है। बाकी के तो जितने भी लोग जिनको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो मजहब है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म केवल एक सनातन धर्म है, और उस सनातन धर्म की पाठशाला कहीं दूसरी जगह नहीं है। सनातन धर्म की पाठशाला एक माँ की कोख, माँ की गोद और माँ का दिया हुआ संस्कार। एक माता की गोद, माता की कोख और माता का संस्कार, यह हमारे सनातन धर्म की मजबूती देता है। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़कियां, बेटा बेटी आज के जमाने में ना तो सनातन को मानने को तैयार है, ना हमारे धर्मों को, ना हमारे वेदों को, ना हमारी पुराणों को, ना हमारे शास्त्रों को मानने को तैयार। माना साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत कुछ साइंस ने किया है, विज्ञान ने किया है, हम सब मानते हैं, पर साइंस से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। क्यों? साइंस ने तरक्की करी, गाड़ियां, मोटर, हवाई जहाज, मेडिसिन, सब कुछ बनाया, पर आज भी साइंस मौत को नहीं रोक पाया। आज भी जन्म साइंस करा सकता है, बच्चे साइंस पैदा करा सकता है, बड़ा कर सकता है, मनुष्य को जानवर, जानवर को मनुष्य बना सकता है, पर साइंस आज भी मौत को नहीं रोक सकता। जिसकी आ गई उसको जाना ही पड़ेगा।
उस मृत्यु पर किसी की भी जीत नहीं। आखिरी में तो कह दिया जाता है कि उस परमात्मा के हाथ में है, वो संभालेगा तो संभलेगा, वो है तो सर्वस्व है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो संभाले तो सब कुछ संभला हुआ है। एक डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि वो उस परमात्मा के हाथ में है, उसके हाथ में। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख काटने का कोई तरीका यदि आपके पास हो तो बताओ। हम उनसे कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल। क्यों? मंत्र के जाप से उसने भी हमारे दुख को काटा है। मंत्र के जाप से, एक लोटे जल के परिणाम से, फल से उसने भी हमारी तकलीफों को काटा। तो ये निश्चित है कि वो आपके भी दुख को, आपकी भी तकलीफों को काटेगा। हमने भी भजा, आप भी भजो। हमने भी जपा, आप भी जपो। एक मार्ग प्रशस्त कर, एक मार्ग को अच्छा मजबूत बनाओ कि हम इस मार्ग पर चलेंगे और इस मार्ग पर चलने पर मुझे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो। दुनिया के जितने खेल हैं उन सारे खेलों में केवल एक खेल ऐसा है शतरंज का, जिसमें कोई भी खेलने आ जाए वो अपने मोहरों से अपने मोहरों को कभी नुकसान नहीं देता, दूसरे को ही देता। बाकी के जितने खेल हैं, बाकी के जितने कर्म हैं, बाकी के जितने भी खेल हैं, उन खेलों में भले एक दूसरे को, अपने वालों को नुकसान मिल सकता है, पर शतरंज अपने पासों से अपने पासों को नुकसान नहीं देता। किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। बस आप अपना कर्तव्य करते चलो। शिव महापुराण के 2 शब्द हैं, एक लगाव, एक विश्वास। जितने जितने दुनिया के प्रवचन देने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार में लगाव मत रखो, परिवार में लगाव मत रखो, धन में लगाव मत रखो, कुटुंब कबीले में लगाव मत रखो। उनका कहना अलग बात है, और उनसे खुद से पूछा जाए या उनका जीवन देखा जाए तो जितना लगाव तो आपका नहीं, उतना आज की दुनिया के बाबा उनका लगाव रहता है। शिव पुराण कह रहे, कहना सरल है कि लगाव मत रखो। इसलिए शायद शिव महापुराण में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम अपने परिवार में भी लगाव रखो, तुम अपने पति में भी लगाव रखो, तुम अपनी पत्नी में भी लगाव रखो, तुम अपने माता पिता में भी लगाव रखो, तुम अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखो। तुमरुका जी कहते हैं पर इन सब के साथ में एक लगाव भगवान शंकर से, उनके शिवालय से, मंदिर से, सनातन धर्म से भी लगाव। और वो एक लगाव आपका यदि मंदिर से हो गया, बाकी के सबसे है। हम बच्चों को लगाव ना रखें ऐसा नहीं कह रहे, लगाव रखो। लगाव लगाते लगाते एक लगाव
मेरे भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी से, मेरे अविनाशी से, मेरे शंकर से अवश्य रखें। वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा। वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा। शिव से किया गया लगाव, बेस कम कर दे भाई। शिव से किया गया लगाव, भगवान शंकर के शिवालय से किया गया लगाव, भगवान से किया गया लगाव एक न एक दिन आपको सुख अवश्य अवश्य। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती बाबा, डोर घटो छठी नाम पट्टी जवानी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम। शिव से लगाव रखो। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष के बाहर एक कोई बहन प्रार्थना कर रही थी शिव जी से, और बड़ी अच्छी आवाज में माँ पेड़ के पास बैठकर आम के और बोल रही थी। अब हम सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रही है। उसने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ नजर लगे ऐसा रूप देना मेरे को। हमने मन में सोचा लोग भगवान से ये भी मांगने आते हैं। फिर बोली वो, नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा मेरा घर देना। हमने कहा वाह, अब मन करा कि और सुनूं जरा बोल क्या रहे। फिर बोलिए, लोगों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा मेरा व्यापार देना। ऐसा। और फिर बोली, मेरे नजरों में आप बसे रहो ऐसा वर देना। कृपा, ऐसी कृपा। अब इसमें उसने क्या गलत मांगा बताओ है। पहले हम भी लगे थे कि बताओ क्या बोल रही है, कि नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा घर देना, और दूसरों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा व्यापार देना, और मेरी नजरों में आप हमेशा बसे रहें ऐसा वर देना। ये कृपा आप करते। अब हमारा मन करा कि कितनी सुंदर बोली है, इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हमने ललित पंडित जी से कहा, हरियाली मिक्सचर का पैकेट रखा है, हो सकता है आज इसका प्रदोष का व्रत हो तो दिया। तो फिर वो हरियाली मिक्सचर लेकर गया, फिर उनको दिया। तो उसने कहा, मेरे को मिक्सचर थोड़ी ना चाहिए था,
मुझे तो भगवान शिव से वर चाहिए था कि मेरी नजरों में आप बसे रहें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी नजरों में, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि में शिव अगर बस गए, भगवान शंकर आकर अगर बस गए, तो जीवन एक आनंदित हो जाता। बसाओ, आपके नैनों में भी सब कुछ बसाओ, पर उसके साथ में शंकर का बसाना जरूर। एक लगाओ, एक विश्वास, दो शब्द। मेरे शंकर भगवान ने अपने परिवार वालों से लगाव भी रखा। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी का लगाव परिवार से नहीं होता तो अपनी धर्म पत्नी सती मां जल के भस्म हो गई और शिव जी ने तांडव रचा दिया। अगर लगाव नहीं होता तो तांडव होता था। मेरे शंकर भगवान ने घर नहीं छोड़ा, मेरे शिव जी ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना कुटुंब नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपने परिवार बच्चों को नहीं छोड़ा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार जगत में पूजा जाता है। धर्म पत्नी पार्वती माँ दुर्गा की भी पूजन होती है, तो गणेश जी की भी पूजन होती है, षडानंद कार्तिकेय जी की भी पूजन होती है, रिद्धि सिद्धि बहुओं की भी पूजन होती है, तो शुभ लाभ की भी पूजन होती है पोतों की, पर पोतों की आमोद प्रमोद की भी पूजन होती है, तो मेरे शंकर भगवान की बेटियों की भी पूजन होती है। वो शिव है, वो शंकर है, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है। और शिव जी ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को एक वर बहुत जल्दी देते हैं। कौन सा वर देते हैं? तो कहा, शिव जी अपने भक्त को वर देते हैं, तू मेरे परिवार का अंग है। अगर तू मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तू मेरे मंदिर में सेवा चाकरी में लगा है, तो तू मेरे परिवार का अंग है। मैं अपनी धर्म पत्नी की पूजन करा सकता हूँ, बेटों की करा सकता हूँ, बेटियों की करा सकता हूँ, पोता पोती की पूजन करा सकता हूँ। तो शिव जी कहते हैं, जो मुझे भजता है उसकी भी जगत में मैं जय जयकार करा देता हूँ। उसकी मेरे शंकर प्रधानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर, दया सागर, मेरे शंकर, मेरे शंभु, जो उसको भजता है पूजता है उसका भी जय जयकार वो करा देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, आप खुद स्मरण करिए, आप खुद विचार करिए। आप रोज भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, भगवान के भजन गाना प्रारंभ करो। मोहल्ले में, कॉलोनी में तुम्हारा वैल्यू इतनी ऊपर हो जाएगी कि मोहल्ले में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा, सबसे पहले निमंत्रण तुम्हारे पास ही आएगा। करके देखो, प्रैक्टिकल करिए। शिव जी के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करो, मंत्र बोलना चालू करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। जी जी, कल हमने प्रदोष के भजन रखे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम कार्यक्रम नहीं करेंगे।
कितनी वैल्यू। रिश्तेदारों के लिए इतना करा, परंतु उनने ये नहीं कहा कि तुमको आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। पर मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग, सोसाइटी के लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग आपके भजन से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, आपके स्मरण से इतने आनंदित हो जाते हैं, आपकी सेवा से, चाकरी से इतने आनंदित हो जाते हैं कि आपको बुलाया जाए। आप सेवा में लगो तो। पहले हम ठाकुर जी की हवेली में सेवा करने के लिए जाते थे तो अलग से फोन किया जाता था, अलग से फोन करते। वो रूठी आंटी बैठी हुई हैं भाभी, वो प्रेमा भाभी, वो फोन करती अलग से, है गुरु जी, महाराज जी, आपको आना है श्रृंगार करने के लिए, बाबा के लाड लड़ाने के लिए, ठाकुर जी के आज नौका विहार है, आज ये करना है, आज वो करना है, अलग से। तो घर के लोग कहते थे तुम बड़े वीआईपी हो, तुम्हें अलग से फोन कर कर बुलाया जाता है, और इतने सारे दर्शन करने आते हैं उनको नहीं बुलाते। हमने कहा जो ठाकुर की सेवा में, शिव की सेवा में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है उसको अलग से ही फोन कर कर बुलाया जाता है, क्योंकि ये मेरी सेवा में लगा अलग से। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव मेरे वचन को निभाते हैं। आप बस दो शब्द अपने अंदर उतार लो, एक लगाव, एक विश्वास। लगाव भी शिव जी से रखिए और विश्वास भी शिव पर रखिए। फिर देखिए कि मेरे शिव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। आप लगाव भी रखो और विश्वास भी। और फिर निवेदन है आप सबसे, संत नहीं बनना अपना, साधु नहीं बनना अपन को सन्यासन भी नहीं बनना। कई मेरी बेटियां कहती है गुरुजी मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। हम उनसे कहते हैं जरूर करो। अरे गुरुजी हमारे घर का हाल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, शादी करके करेंगे क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, करो, जरूर करो। क्यों? भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। आवाज ठीक नहीं है, गला पकड़ रहा है। भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक पर जितनी कृपा नहीं करता उतनी जल्दी जो काम में लगा है, व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा है, परिवार के भरण पोषण में लगा है, चलते फिरते राम 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 कर रहा है, भगवत नाम बोल रहा है, नाम जाप कर रहा है, भगवान उतनी जल्दी कृपा उस पर करते। संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, इन सबको देखो, सबको देखो।
एक एक संत की लिस्ट उठाकर देखिए, प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए, जितने जितने जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा, उन्होंने अपना कोई घर नहीं त्यागा था। उन्होंने तो बस अपने भीतर के विकारों को, अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को त्याग दिया था। तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिल गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हंदो छड़ी राम कटी। इन स्पीकरों को थोड़ा कम कर दो, हट से रहे हैं। मैं तेरी पतक शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर। कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ, सद्विचारों से आनंदित रहो, अच्छे विचार अपने भीतर ले। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात कही गई कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे लोग अपने अपने मत संसार के सामने रखते चले जाएंगे। कलिकाल बढ़ेगा, लोग अपने अपने मत रखेंगे। कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा राम राम बोलो, कोई कहेगा हरे कृष्ण बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा इसको मत बोलो, कोई कहेगा ऐसा मत बोलो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अपना अपना मत रखें। अब दुनिया के लोग अपना मत रख रहे हैं, तो तुम भी अपना मत रखो। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है। और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा, आप भड़क गए। किसी ने कुछ बोला, आपको आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने कुछ बोला, आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉनवेज में दिक्कत क्या।
मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव है 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव। क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर किसको कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम कुकरेश्वर महादेव पड़ा, कुकर किसको कहा जाता है? कुकुट किसको कहते हैं? कुकटेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा तो कुकुट किसको कहते हैं? कहा मुर्गे को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। मुर्गे को। कुकुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिव जी का नाम कुकरेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुकरेश्वर महादेव, जो कि राम घाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान है। कुकरेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो। बाबा का दर्शन